Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is Traditional Sports and Martial Art. बच्चों इस चैप्टर में ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट में हम लोग पेज नंबर 36 पढ़ रहे थे, ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट, लेकिन ये पूरा हेडिंग कवर नहीं हो पाया था, तो आइए फिर से इसको देखते हैं। कुछ कारण से मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। आइए फिर से इसको देखते हैं। ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। यू ऑलरेडी नो दैट वी नीड एयर टू ब्रेथ। हम जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। एंड दैट वी ब्रेथ एज लॉन्ग एज वी लिव। और हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक हम सांस लेते हैं। बट दो वी ब्रेथ कॉन्स्टेंटली, लेकिन यद्यपि वी ब्रेथ कॉन्स्टेंटली, हम लगातार सांस लेते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हम इसके बारे में अवेयर नहीं रहते, इसके प्रति हम जागरूक नहीं रहते। क्यों जागरूक नहीं रहते? बिकॉज वी डोंट सी आवर ब्रेथ कमिंग इन एंड गोइंग आउट। क्योंकि हम अपने सांस को आते हुए और जाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम कॉन्स्टेंटली सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो सांस हम लेते हैं ना, वो हवा हमारे अंदर आती हुई दिखाई देती है और न ही जाती हुई दिखाई देती है। ओनली समटाइम्स इन कोल्ड विंटर मॉर्निंग वी कैन सी आवर ब्रेथ कमिंग आउट लाइक वीप्स ऑफ क्लाउड। ओनली समटाइम्स, केवल कभी कभार, इन कोल्ड विंटर मॉर्निंग, ठंड की सुबह, कभी कभार ठंड की सुबह में वी कैन सी आवर ब्रेथ, हम अपनी सांस को देख सकते हैं। जो भी सांस हम छोड़ते हैं उस हवा को हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि हवा धुएं के रूप में दिखाई देती है। ठंड के दिनों में हमारी जो सांस है वो धुएं के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, तो केवल ठंड के दिनों में हम इसे देख सकते हैं, और ऐसे और डेज में हमें पता नहीं चल पाता। जो हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता। द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट इज नोन एज रेस्पिरेशन। सांस लेना और सांस छोड़ना की जो प्रक्रिया है इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हम सांस क्यों लेते हैं? हमारे सांस लेने की वजह से ही हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, और यह ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को, जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उस पोषक तत्वों को वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन भोजन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम सांस क्यों लेते हैं? हम एनर्जी के लिए, हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और हम इसके लिए हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट की, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं श्वसन। द रेट एट विच वी ब्रेथ डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिस दर से हम सांस लेते हैं वह जो रेट है वह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, मतलब सब में अलग अलग होता है। सारे लोगों में सांस लेने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे अलग अलग लोगों में सांस लेने की दर, छोटे बच्चों को आपने कभी गौर से आप देखिएगा, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत तेज तेज सांस लेते हैं। तो सांस लेने की जो दर है वो सारे लोगों में अलग अलग होती है। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर उसके सांस लेने की दर अलग अलग होती है। जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस कारण से ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इस कारण से हम खूब तेज उस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम खूब तेज सांस लेते हैं। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम बहुत तेज सांस लेते हैं, क्योंकि हमें मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, सो वी ब्रेथ फास्टली इन while we run or
एक्सरसाइज, जब हम रन करते हैं, दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बहुत तेज सांस लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा उस समय एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन फूड को जब ब्रेक डाउन करेगा, फूड को जब तोड़ेगा, तो उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलता है। तो यहाँ वही चीज़ लिखा है कि अलग अलग पर्सन में जो सांस लेने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ तक कि When we are relaxed, जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, our breath is slow, हमारा जो सांस लेने का जो दर है वो स्लो होता है। बट आफ्टर vigorous exercise, लेकिन हम जब जोरदार एक्सरसाइज करते हैं, लाइक रनिंग, जंपिंग, etc, जैसे कि दौड़ना, जंप करना इत्यादि, our breath become fast, तो हमारे जो सांस है वो बहुत तेज हो जाता है, एंड हैवी और भारी हो जाती है। एंड द हार्ट बिगेन्स टू बीट मच फास्टर एज वेल, और जो हमारा दिल है वो और भी ज़्यादा तेजी से धड़कने लगता है जब कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हम। दिस हैपन्स बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन वी रन और एक्सरसाइज, जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, वी यूज अप अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो उस समय हम उपयोग करते हैं अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सो वी नीड टू टेक इन मोर ऑक्सीजन, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। टू कन्वर्ट डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी इनटू एनर्जी, ताकि हमारे शरीर में जो भी पचा हुआ भोजन है, डाइजेस्टेड फूड है, वो हमारा जो बॉडी है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऊर्जा में बदल दे। इसलिए जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उस समय हम बहुत तेज तेज सांस लेते हैं। Here is an experiment you can do with a friend to check out the connection between physical activity and heartbeat. Here is an experiment. यहाँ देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक प्रयोग दिया गया है। You can do, जो आप कर सकते हैं with a friend, अपने किसी दोस्त के साथ आप कर सकते हैं to check out, यह देखने के लिए the connection, मतलब संबंध between फिजिकल एक्टिविटी एंड हार्ट बीट। फिजिकल एक्टिविटी और हार्ट बीट हमारे जो शारीरिक गतिविधियां और हमारे दिल के धड़कन के बीच क्या संबंध है, यह देखने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक अ स्टेथोस्कोप फॉर योरसेल्फ। सबसे पहले आपको एक स्टेथोस्कोप की जरूरत होगी। आपने देखा होगा डॉक्टर जो है एक स्टेथोस्कोप लिए होते हैं जो अपने कान में वो लगाते हैं और उससे हमारा हार्ट बीट वो चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें एक स्टेथोस्कोप की जरूरत होगी। टू मेक योर ओन स्टेथोस्कोप यू नीड अ रबर ट्यूब। इस स्टेथोस्कोप को हम अपने द्वारा भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक रबर का ट्यूब की जरूरत होगी एंड अ प्लास्टिक फनल, और एक प्लास्टिक के फनल की जरूरत होगी। फनल मतलब हम कह सकते हैं कुप्पी। एक प्लास्टिक की हमें फनल की जरूरत होगी। पुट द थिन एंड ऑफ फनल इनटू द एंड ऑफ अ ट्यूब। ट्यूब का जो एंड है, ट्यूब का जो अंत है, उसमें उस फनल को हम क्या करेंगे? लगा देंगे। पुट अ थिन एंड ऑफ अ फनल, उस पतले फनल के एंड को हम ट्यूब के एंड से जोड़ देंगे। नाउ प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर फ्रेंड्स चेस्ट, और फिर आप उस फनल के माउथ को, मतलब मुंह को, जो आपने स्टेथोस्कोप तैयार किया है, आप देखिए पिक्चर को देखिए, आसानी से समझ में आएगी। पिक्चर में क्या है? ट्यूब है और एक फनल लिया गया है, तो ट्यूब को फनल से जोड़ दिया गया है। अब क्या करना है? इस फनल को अपने फ्रेंड के चेस्ट पे उसको पुट करना है, मतलब उसको लगाना है। एंड अदर एंड ऑन द ट्यूब टू योर ईयर्स, और अदर एंड मतलब उसका दूसरा जो एंड है उसको अपने कान पे लगाना है। यू शुड बी एबल टू हेयर योर फ्रेंड्स हार्ट बीटिंग। यू शुड बी एबल, आप योग्य हो जाएंगे टू हेयर, सुनने के, योर फ्रेंड्स हार्ट बीटिंग, आपके मित्र की जो दिल की धड़कन है उसको आप सुनने में समर्थ हो जाएंगे। काउंट हाउ मेनी टाइम्स हिज और हर बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार उनका दिल धड़कता है,
कितनी बार आपके मित्र का दिल धड़कता है उसको आप काउंट करिए, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक और उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, अपने नोटबुक में उसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, और उसके बाद क्या करना है, आस्क योर फ्रेंड टू रन, अपने मित्र से फिर बोलना है कि वो रन मतलब दौड़े, स्किप करे, कूदे, स्किप करना मतलब रस्सी कूदना, और जंप या फिर जंप करे फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए। इमीडिएटली आफ्टर दैट, तुरंत उसके बाद यूज योर स्टेथोस्कोप, फिर स्टेथोस्कोप का यूज करना है टू काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के ब्रेथ को फिर आप काउंट करिए। टेक्स पर मिनट, 1 मिनट लेना है और 1 मिनट में आपके मित्र का दिल कितनी बार धड़कता है उसको आप काउंट करिए। यू विल फाइंड, आप पाओगे दैट कि द रेट और नंबर ऑफ टाइम्स, जो रेट है, जो दर है, या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टाइम है, 1 मिनट में कितनी बार वो धड़क रहा है, वो क्या हो जाएगा, द हार्ट बीट्स इन मच हायर। जब वो आपका मित्र एक्सरसाइज करके आया होगा और उस समय जब आपने स्टेथोस्कोप उसके चेस्ट पे लगाया होगा तो उस समय उसके दिल की धड़कन की जो दर है वो मच हायर होगी, मतलब ज्यादा होगी। Why did that happen? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों घटित हुआ? थिंक एंड आंसर, सोचो और लिखो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके मित्र ने फिजिकल एक्टिविटी किया, फिजिकल एक्सरसाइज किया, और फिजिकल एक्सरसाइज में उसके शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हुई, और ज़्यादा एनर्जी के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन की उस कमी को पूरा करने के लिए वो आपका मित्र जो है तेज से सांस लेने लगता है। इस तरह से इस हेडिंग के थ्रू हमने पढ़ा कि हम सांस, हमारी जो सांस लेने की जो दर है वो कभी स्लो होती है और कभी फास्ट होती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे सांस लेने की दर जो है वो बढ़ जाती है, और जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो उस समय हम नॉर्मल सांस लेते हैं। तो एक बार फिर से कौन सा एक्सपेरिमेंट हमें करना है? एक हमें स्टेथोस्कोप बनाना है और अपने मित्र के चेस्ट पे लगा के उसको हमको काउंट करना है कि उनका दिल जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। उसको हमको अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद फिर अपने फ्रेंड से हमें कहना है कि वो थोड़ा सा जंप करे, दौड़े या कूदे। उसके बाद फिर से उस स्टेथोस्कोप को अपने फ्रेंड के चेस्ट पे लगाना है और फिर हमें काउंट करना है कि पर मिनट, 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स हिज और हर्ट बीट्स। 1 मिनट में उनका, आपके जो मित्र हैं उनका दिल कितनी बार धड़क रहा है उसको काउंट फिर करना है और फिर राइट डाउन करना है। तो हम क्या पाएंगे कि जब हमारे मित्र ने फिजिकल एक्टिविटी किया, जब एक्सरसाइज किया, उस समय उसके सांस लेने की जो दर है, मतलब पर मिनट जो सांस लेने का जो नंबर है वो क्या है, ज्यादा है। तो इस हेडिंग को आप आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक चीज मैंने ध्यान नहीं दिया, 1-2 लाइन आप लोग को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हुई होगी। कल हम लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ आवर ब्रेथ। ये 2-3 हेडिंग मेरे पिक्चर से छिप गया था, थोड़ा सा मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस हेडिंग को, पेज नंबर 36 और 37। आप हेडिंग कौन सा पढ़ेंगे आज? ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। और कल मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट हेडिंग जो लास्ट है, वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ आवर ब्रेथ। तो ये मुझे पढ़ाना है कल। Thank you. Have a nice day.